गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। ज्योग्राफी की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम राजस्थान के संदर्भ में राजस्थान के उद्योगों के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें आपने सूती वस्त्र उद्योग और सीमेंट उद्योग के संदर्भ में मुख्य रूप से पढ़ा था। आज हम उस टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए डेयरी उद्योगों की यहाँ पे क्या करेंगे, मुख्य रूप से बात करेंगे कि डेयरी उद्योग हैं क्या, किस पर आधारित है, किस पर निर्भर हैं, किस प्रकार से इनका विकास हुआ है, किस प्रकार से इनके विकास या इनको बढ़ाने में सरकार की क्या भूमिका रही है, उनके संदर्भ में आज हम मुख्य रूप से डेयरी उद्योगों के संदर्भ में पढ़ेंगे। अगर हम बात करें डेयरी फार्मिंग की, तो डेयरी फार्मिंग भारत में छोटे और बड़े दोनों स्तरों पर इनका क्या हो रहा है, विस्तार हो रहा है। अर्थात जो डेयरी उद्योग है, डेयरी फार्मिंग जो उद्योग है, डेयरी फार्मिंग से संबंधित अगर हम बात करें तो ये जो उद्योग है प्रदेश में, देश में छोटे और बड़े स्तर पर, दोनों स्तर पर इनका क्या हो रहा है, विस्तार हो रहा है। दुग्ध उत्पादन से हमारे राज्य की जो अर्थव्यवस्था है वो क्या हुई है, सुदृढ़ हुई है। मुख्य रूप से हम देखें तो ये जो ग्रामीण इलाके हैं, ग्रामीण जो क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों की आय का मुख्य स्रोत भी अपन ये कह सकते हैं कि ये डेयरी उद्योग है। अर्थात ग्रामीण जो इलाके हैं उनके जो किसान वर्ग है, मजदूर वर्ग है, जो पशुधन पालकर दूध को डेयरियों में देकर अपनी आजीविका जो है उसका ये क्या करते हैं, संचालन करते हैं। दूसरी बात अगर हम करें तो ये इस प्रकार का उद्योग है कि पर्यावरण अनुकूल, अपन इस उद्योग को अपन ये कह सकते हैं कि डेयरी उद्योग एक पर्यावरण अनुकूल उद्योग है, जिसके द्वारा किसी भी प्रकार का कोई प्रदूषण नहीं किया जाता। ये इस उद्योग की एक मुख्य विशेषता है। तो आप ये कह सकते हैं कि यह उद्योग पर्यावरण अनुकूल है, पर्यावरण अनुकूल है। अर्थात इस उद्योग के द्वारा पर्यावरण को क्या नहीं किया जाता है, नुकसान नहीं किया जाता है, और ना ही अपन कहें तो इस उद्योग के द्वारा किसी प्रकार का कोई प्रदूषण किया जाता है। यानी इसे पूरे परिवार में, अर्थात इस उद्योग की स्थापना अगर की जाए तो इस उद्योग में कम पूंजी की आवश्यकता होती है, यानी बहुत ज्यादा इसमें पूंजी की आवश्यकता नहीं होती है। तो कम पूंजी लगाकर भी हम इस उद्योग को क्या कर सकते हैं, स्थापित कर सकते हैं, इसको बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा हम बात करें राजस्थान में डेयरी विकास कार्यक्रम को गति प्रदान करने के लिए, ये आपको याद रखना है कि राजस्थान में डेयरी विकास कार्यक्रम को गति प्रदान करने के लिए 1973 में क्या किया गया, डेयरी विभाग की क्या की गई, स्थापना की गई। तो ये याद रखना है कि राजस्थान में डेयरी विकास कार्यक्रम को गति प्रदान करने के लिए, राजस्थान में डेयरी विकास कार्यक्रम को गति प्रदान करने के लिए 1973 में डेयरी विभाग की क्या की गई, डेयरी विभाग की स्थापना की गई। तो याद रखना, राजस्थान में डेयरी विकास कार्यक्रम को गति प्रदान करने के लिए 1973 ईस्वी में डेयरी विभाग की क्या की गई, स्थापना की गई। और वर्तमान में इसके लिए राजस्थान कोऑपरेटिव, वर्तमान में इसके लिए राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटेड, डेयरी फेडरेशन लिमिटेड की क्या की गई, स्थापना की गई। याद रखना, वर्तमान में राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटेड की क्या की गई,
स्थापना की गई। ये भी किससे संबंधित है? डेयरी विकास से संबंधित है और इसकी स्थापना भी 1973 ईस्वी में की गई। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसको शॉर्ट रूप में अपन देखें तो राजस्थान आर्का कोऑपरेटिव, सी आरसी डेयरी, डी फेडरेशन, एफ, यानी ये कहें कि राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटेड की स्थापना 1973 ईस्वी में की गई। इसके बाद में हम देखें तो राजस्थान में डेयरी विकास कार्यक्रमों का जो संचालन किया जा रहा है, राजस्थान में जो डेयरी विकास कार्यक्रम है, उन डेयरी विकास कार्यक्रमों का जो संचालन किया जा रहा है वो किसके माध्यम से किया जा रहा है? सहकारी समितियों के माध्यम से किया जा रहा है। याद रखना, राजस्थान में डेयरी विकास कार्यक्रमों का संचालन सहकारी समितियों के माध्यम से किया जा रहा है। सहकारी समितियों के माध्यम से किया जा रहा है। याद रखना, 2-3 क्वेश्चन है। राजस्थान में डेयरी विकास कार्यक्रम को गति प्रदान करने के लिए 1973 में डेयरी विभाग की क्या की गई? स्थापना की गई। वर्तमान में राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटेड की स्थापना हुई 1973 में, जिसे RCDF के नाम से क्या किया जाता है? जाना जाता है। राजस्थान में डेयरी विकास कार्यक्रमों का जो संचालन किया जा रहा है वो किसके माध्यम से किया जा रहा है? सहकारी समितियों के माध्यम से किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत दिसंबर 2012, कौन से कार्यक्रम के अंतर्गत? डेयरी विकास कार्यक्रम। इस कार्यक्रम के अंतर्गत दिसंबर 2012 की अगर हम बात करें तो दिसंबर 2012 तक 12,231 यानी दिसंबर 2012 तक 12,631 प्राथमिक दुग्ध उत्पादक यानी दिसंबर 2012 तक 12,631 प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ, किसकी? सहकारी संघ, इनकी क्या हो चुकी है? स्थापना हो चुकी है। याद रखना, दिसंबर 2012 तक 12,631 प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी जो संघ है उनकी क्या की जा चुकी है? स्थापना की जा चुकी है। और बात करें राज्य स्तर पर शीर्षस्थ संस्थान सरकारी डेयरी फेडरेशन लिमिटेड की क्या की गई है? स्थापना की गई है, जो जयपुर से क्या है? संबंधित है। इसके बाद में हम बात करें RCDF यानी राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटेड के द्वारा क्या किया जाता है, किस प्रकार के कार्य किए जाते हैं। अगर उसकी बात करें तो देखो, RCDF राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटेड, ये क्या करती है? पौष्टिक पशु आहार यानी इस संस्था के द्वारा पौष्टिक पशु आहार क्या करवाया जाता है? उपलब्ध करवाया जाता है। तो देखो RCDF इस संस्था के द्वारा पशुओं के लिए पौष्टिक पशु आहार इस संस्था के द्वारा क्या करवाया जाता है? उपलब्ध करवाया जाता है। अर्थात जो पशु आहार होता है पशुओं को खिलाने के लिए, उसका निर्माण या ये जो पौष्टिक पशु आहार है वो RCDF के द्वारा उपलब्ध करवाया जाता है। इसके द्वारा, इस संस्था के द्वारा घी है, मक्खन है, पनीर है,
दूध, दुग्ध पाउडर, दूध से बनाया गया जो पाउडर है, इसके अलावा दही, आइसक्रीम आदि मूल्यवर्धित जो उत्पाद हैं, उन उत्पादों का उत्पादन भी किसके द्वारा किया जाता है? RCDF जो संस्था है, इसी संस्था के द्वारा मुख्य रूप से किया जाता है। अर्थात इस संस्था के द्वारा घी है, मक्खन है, पनीर है, दुग्ध पाउडर है, इसके अलावा अगर हम बात करें दुग्ध पाउडर के अलावा दही, आइसक्रीम, दही और आइसक्रीम जैसे मूल्यवर्धित जो उत्पाद हैं, उन उत्पादों का निर्माण वो किसके द्वारा किया जाता है? RCDF के द्वारा किया जाता है। अर्थात राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन निगम लिमिटेड के द्वारा पौष्टिक पशु आहार उपलब्ध करवाया जाता है। और इसके अलावा कुछ मूल्यवर्धित जो उत्पाद हैं, घी, मक्खन अर्थात दूध से तैयार होने वाले जितने भी उत्पाद हैं, उन उत्पादों का निर्माण इस RCDF संस्था के द्वारा किया जाता है, या इस संस्था के द्वारा ये उत्पाद जो है वो क्या किए जाते हैं? तैयार किए जाते हैं। इसके अलावा देखो अब जो है नेक्स्ट कि जैसे दूध है, तो दूध से मावा, पनीर, घी बनाने का जो कार्य है वो राजस्थान में किन क्षेत्रों में मुख्य रूप से होता है? यानी जो दूध है और दूध से निर्मित जो उत्पाद हैं, जैसे कि घी है, पनीर है, इसके अलावा मावा है, इस प्रकार के उत्पाद राजस्थान में मुख्य रूप से जो पोखरण है जैसलमेर में, वहां पे इन उत्पादों को तैयार किया जाता है। इसके अलावा फलोदी जोधपुर में इस प्रकार के उत्पादों को तैयार किया जाता है। इसके अलावा रानीवाड़ा, बज्जू, लोणकरणसर, बीकानेर, सूरतगढ़, गंगानगर, अलवर, जयपुर, अजमेर, फालना और भीलवाड़ा इत्यादि जो केंद्र हैं, इन केंद्रों पर मुख्य रूप से दूध और दूध से निर्मित जो उत्पाद हैं, वो उत्पाद मुख्य रूप से क्या किए जाते हैं? तैयार किए जाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, पोखरण जैसलमेर में है, फलोदी जोधपुर में है, लोणकरणसर बीकानेर में है, इधर बात करें तो सूरतगढ़ गंगानगर में है, जयपुर है, उदयपुर है। ये ऐसे महत्वपूर्ण केंद्र हैं जहाँ पे दूध और दूध से निर्मित जो उत्पाद हैं, उन उत्पादों को यहाँ पे क्या किया जाता है? तैयार किया जाता है। इसके अलावा सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट 1970 में इस उद्योग को बढ़ावा देने के लिए देश में क्या किया गया? ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत की गई। किसकी शुरुआत की गई? ऑपरेशन फ्लड, या इसको बोला जाता है श्वेत क्रांति। याद रखना, ऑपरेशन फ्लड या श्वेत क्रांति की जो शुरुआत है वो कब की गई? 1970 का जो दशक था, 1970 के दशक में ऑपरेशन फ्लड या श्वेत क्रांति की क्या की गई? शुरुआत की गई। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, ऑपरेशन फ्लड क्या है? आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है ऑपरेशन फ्लड क्या है, इसकी शुरुआत कब हुई? तो आप कहेंगे 1970 में ऑपरेशन फ्लड या श्वेत क्रांति की शुरुआत हुई। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? तो आप कहेंगे दुग्ध उत्पादन से है, अर्थात दुग्ध उत्पादन में वृद्धि करने से संबंधित है ऑपरेशन फ्लड। अब दुग्ध उत्पादन में वृद्धि किस रूप में होगी कि हम क्या करेंगे? ज्यादा से ज्यादा इन उद्योगों को बढ़ावा देंगे। बढ़ावा देने के लिए क्या होगा? जो पशुधन है उन पर भी क्या किया जाएगा? जोर दिया जाएगा। अर्थात पशुधन के संवर्धन के लिए या दूध के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए ऑपरेशन फ्लड या श्वेत क्रांति का क्या किया गया? शुरुआत की गई है, 1970 में की गई है। ऑपरेशन फ्लड के प्रणेता या ऑपरेशन फ्लड की ये कहें कि प्रणेता किसे माना जाता है? तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन को क्या माना जाता है? ऑपरेशन फ्लड का जनक माना जाता है। अर्थात इस टॉपिक में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ऑपरेशन फ्लड या श्वेत क्रांति से
क्या तात्पर्य? तो सीधा आप ये कह सकते हैं कि दुग्ध उत्पादन में वृद्धि से संबंधित है ऑपरेशन फ्लड या श्वेत क्रांति, जिसकी शुरुआत 1970 के दशक में हुई थी। इसके प्रणेता डॉक्टर वर्गीस कुरियन है। इसके जनक डॉक्टर वर्गीस कुरियन है, जिन्होंने ऑपरेशन फ्लड या श्वेत क्रांति की क्या की थी? शुरुआत की थी। इसके अलावा हम बात करें तो राजस्थान सहकारी क्रय विक्रय जो संघ है, राजफेड जिसे बोला जाता है, राजस्थान क्रय विक्रय संघ, याद रखना, राजस्थान क्रय विक्रय संघ, जिसे क्या बोला जाता है? राजफेड के नाम से क्या किया जाता है? जाना जाता है। राजस्थान क्रय विक्रय संघ, जिसे बोला जाता है राजफेड, इसके द्वारा क्या किया जाता है? झोटवाड़ा जयपुर में क्या किया जाता है? पशु आहार फैक्ट्री क्या की गई है? स्थापित की गई है। राजस्थान क्रय विक्रय संघ, राजस्थान क्रय विक्रय संघ द्वारा झोटवाड़ा जयपुर में, कहां पे? झोटवाड़ा जयपुर में पशु आहार फैक्ट्री, पशु आहार फैक्ट्री यहां पे क्या की गई है? स्थापित की गई है। इस फैक्ट्री के द्वारा पशुओं के लिए उत्तम प्रकार का जो पशु आहार है वो इस फैक्ट्री में क्या किया जाता है? मुख्य रूप से तैयार किया जाता है। कहां पे? झोटवाड़ा जयपुर में राजस्थान क्रय विक्रय संघ राजफेड के द्वारा पशु और फैक्ट्री यहाँ पे स्थापित की गई है, और इस फैक्ट्री के द्वारा पशुओं के लिए उत्तम प्रकार का पशु आहार जो है वो यहाँ पे क्या किया जाता है? मुख्य रूप से तैयार किया जाता है। तो ये मुख्य बातें आपको इसमें क्या करनी है? डेयरी उद्योग में मुख्य रूप से आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट अगली क्लास में। धन्यवाद।